मेरे बच्चे, जब तुम कल सुबह अपनी नींद से उठोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव सामने आएंगे, जिसमें से कुछ बदलाव धन से संबंधित परेशानियों से जुड़े हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में धन की कमी के कारण बहुत सारी परेशानियाँ एक बड़े रूप में सामने आकर खड़ी हो गई हैं, तथा उसके साथ ही बहुत कुछ और भी है जो तुम्हारे जीवन में इस समय चल रहा है। तुम्हारे जो भी अधूरे सपने हैं वह सब कुछ अब पूरे होंगे। तुम्हारा अपना घर जल्दी तुम्हारे पास होगा। तुमने जो भी चीज़ें अपने जीवन के लिए सोची थी वह सब तुम्हें जल्दी प्राप्त हो जाएंगी। अपने महादेव का प्रेम पाने के लिए आज अपने महादेव को निराश मत करना मेरे बच्चों। इसके साथ ही जो तुम्हारी और परेशानियां हैं उनका निवारण भी मेरे आशीर्वाद से हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने सदा चाहा है कि तुम्हारा हर दिन खुशहाल बने। लेकिन तुम ऐसी नादानियां कर देते हो कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने से पहले ही दूर हो जाती हैं। किंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर बन चुकी है। चमत्कार और आशीष, यह सब कुछ इस सावन के महीने में होना निश्चित है, क्योंकि इस बार सावन का जो महीना है वह पूरे 2 महीने चलने वाला है। क्योंकि इस बार तुम्हारे महादेव की कृपा उन सभी बच्चों पर पड़ने वाली है जो मुझसे काफ़ी सालों से अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे थे। अब वह पल आ चुका है। यह मौसम केवल और केवल मेरे आशीर्वाद का है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब तुम्हें अपने जीवन में हार मान लेनी चाहिए, उस समय अपने महादेव को अवश्य ध्यान करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता इतना आगे आने के बाद तुम अपने जीवन में अपने कदमों को पीछे रखो। मैं तुम्हें सभी परेशानियों से बाहर निकाल दूंगा। यह संदेश तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ, किंतु यदि तुम हार कर अपने कदमों को पीछे कर लोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें जब भी घोर निराशा होगी तो उस पल मैं तुम्हें खुशी दूंगा। तुम्हारे सभी असंभव कार्यों को मैं संभव बना दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार कर दूंगा। मेरे द्वारा किया गया चमत्कार तुम्हारे जीवन के सोए हुए भाग्य को खोल देगा, तथा मेरी करुणा का सागर तुम पर इस प्रकार बरसेगा कि तुम उसमें डूबकर अपने जीवन के सभी दुखों को भूल जाओगे और मेरी भक्ति में लीन हो जाओगे। मैं भूत, भविष्य, वर्तमान और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भगवान हूँ। मेरे अंदर ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ विलीन है। इसलिए मेरे बच्चे, मुझसे बड़ी ताकत ना तो इस संसार में कोई है, ना ही कभी होगी। तुम्हारी सारी श्रद्धा जो मुझ पर है वह केवल उस प्रेम के कारण है जो मैं तुमसे करता हूँ, और तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। परंतु इच्छाओं को पाने के लिए जो भी तुम्हारा कर्तव्य है तुम उसे निभाओ। जब तुम उसे निभाओगे तो तुम्हें सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आज तुम्हारे घर में उन खुशियों का अंबार लगना तय है जो मेरे द्वारा भेजी गई है। मेरा यकीन मानिए, कुछ ही घंटों में आप मुस्कुराने लगेंगे और इस खुशखबरी को खुशी खुशी अपने सभी रिश्तेदारों और अपने प्रियजनों को अवश्य बताएंगे जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में वह प्रेम भी भेजने वाला हूँ जिसके लिए तुम सदा से तरस रहे थे।
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर वह सारी खुशियाँ हैं जो एक अच्छे मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, परंतु तुम्हें हर मोड़ पर धोखा और दर्द मिला है। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह धोखा और दर्द समाप्त होने का समय आ चुका है, जो तुम्हारे लिए एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। तुम्हें इस समय प्रेम की आवश्यकता है, जो मेरे द्वारा भेजा जाएगा। यदि तुम उन सभी चीज़ों को पाने के लिए तैयार हो जो मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ चाहिए जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, याद रखना, भोलेनाथ कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वह सदा अपने भक्तों का भला चाहते हैं और पग पग पर अपने भक्तों को उचित मार्ग दिखाते हैं। परंतु मेरे भक्त यदि उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इस संसार में धन की आवश्यकता सबको होती है और इसलिए आज मैं तुम्हें वह सरल मार्ग बता रहा हूँ जिस पर चलने से तुम धन कमाओगे तथा उसके साथ ही अपने जीवन में उन सभी समस्याओं से दूर चले जाओगे जिन समस्याओं के कारण तुम्हारे जीवन में अंधेरा है। मेरे बच्चे, यह अंधेरा कुछ पल का है। बस आज तुम्हारा इंतज़ार समाप्त हुआ। मुझे देखकर अनदेखा करने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ जाएंगी। ईश्वर ने परिवार तो सबको दिया है, लेकिन उस परिवार में रहने वाले सभी व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार ही कार्य करते हैं। इस संसार में जब तक दूसरे के प्रति प्रेम है, तब तक सब कुछ अच्छा है। तो जिस दिन प्रेम समाप्त हो जाता है, उस दिन केवल तुम्हारी मेहनत और कठिन परिश्रम ही तुम्हारा साथ देती है। उसके अलावा भी जितने भी रिश्ते हैं, वह सब इस भीड़ में कहीं खो जाते हैं। अपने जीवन में जब भी अपनी मंजिल का चुनाव करो, तो मेरे बच्चे सदा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा, तो वह रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत रास्ते में अंतर समझना होगा। कल के लोग सच को सुनना पसंद नहीं करते, उन्हें झूठ ही सच लगता है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि झूठ कभी भी फलता नहीं है। आपको चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलना है। आजकल के कलयुग में लोग एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने पर लगे हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें हिम्मत से कार्य करना है। उन कांटों को अपने जीवन में ना आने दे। ऐसे लोगों से आप दूर ही रहें। जब भी आप कोई सपना देखते हैं, तो उसे पूरा करते समय हजार मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब वह सपना पूरा होता है, तो उस समय आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब मर्यादा समाप्त हो जाती है, तो वह रिश्ता बिल्कुल खोखला हो जाता है। धन, संपत्ति, पैसा, यह सब कुछ माया है। यह सब यहीं रह जाएंगे। आपके साथ जाएंगे तो आपके अपने कर्म, इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखें। किसी के साथ धोखा ना करें। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए पंखों की जरूरत पक्षियों को होती है। इंसान को जिंदगी में ऊपर उठने के लिए विनम्रता की जरूरत होती है। जितना वह विनम्र लोगों के साथ रहेगा,
धैर्य रखेगा, संयम रखेगा, उतना ही वह ऊपर उठेगा। अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी और अपना समय अच्छी जगह पर लगाना होगा। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने पर विश्वास रखिए, परिश्रम करिए, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चों, एक बात समझना, अगर आप शिक्षित हो जाते हैं लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वह शिक्षा आपके लिए व्यर्थ है। इसलिए शिक्षित होने के साथ साथ आपको अपना व्यवहार भी अच्छा रखना होगा। जीवन में कभी कभी हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। हमें जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं। हमेशा सोच समझकर ही हमें फैसले लेने चाहिए। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, कितने भी दर्द दुख हों, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह दुख और जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है। चाहे कितने भी दुख हों, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ समय बाद अच्छा समय ज़रूर आएगा और आपके जीवन में एक नया सवेरा आपको दिखाई देगा। जैसे अंधेरे में सितारे चमकते हैं, वैसे ही हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। जीवन में अपने एक लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करे और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दें। वह समय बहुत करीब है जो तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे और वह अचानक से होंगे। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीज़ें शुरू होनी हो जाएंगी। तब तुमको समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। जैसे छोटी सी चिड़िया भी बार बार कोशिश करती है अपने घोंसले को बनाने के लिए, एक एक तिनका लेकर आती है और अंत में उसका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। यह तभी सफल हो पाया क्योंकि चिड़िया ने हार नहीं मानी। आप भी एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटी सी चींटी से सीख ले सकते हैं कि वह इतनी छोटी होने के बावजूद भी अपने कार्य स्वयं करते हैं और उनमें सफल होते हैं। अब वह समय बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तब तक तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं मेरे बच्चे। जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ यही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। तुम जीवन में हर कदम पर आगे बढ़ो और तुम जिस भी कार्य को करो उस कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होती जाए। अब मैं अपने धाम वापस जाता हूँ। जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो।